हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 चित्रकला। और आज हम 6 का जो अध्याय है उसका जिक्र करेंगे। मैं बताऊं आपको बच्चों कि 6 का जो अध्याय है उसमें से 3 नंबर का है और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से। देखिए, 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें हाफ हाफ के, 1/2 के आएंगे। तो 1/2 वाले क्वेश्चन आज मैं आपको करवाऊंगी। कुछ क्वेश्चन हैं और इसमें देखिए पहला दूसरा तीसरा तीनों क्वेश्चन में 1/2 के मिल जाएंगे। पहले में ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, वस्तुनिष्ठ एबा वाले। दूसरे में फील ब्लैंक रिक्त स्थान वाले आएंगे जो खाली स्थान के होते हैं, 4 क्वेश्चन। और तीसरे क्वेश्चन में आएंगे वन लाइनर, वो भी 1/2 के होंगे। तो वो वाले क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। अंकों का जो डिवाइडेशन है किस तरह से किस चैप्टर में से कितने हिसाब से आएगा वो मैंने एक वीडियो मेरे चैनल पे डाल रखा है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो वीडियो आप देख सकते हो। इस चैप्टर का मैंने बता दिया 3 नंबर का है। तो 1.5 नंबर के ये क्वेश्चन है, 1/2 के 3 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन आएंगे 3/4 के, जो कि 1.5 अंक होता है, 1.5। ठीक है, 3 अंक। बंगाल शैली आपने पढ़ा होगा। तो बंगाल शैली में हुआ क्या था, वो आज मैं मोटा स्वरूप आपको बता दूं। नाम है इसका बंगाल शैली। बंगाल शैली के आगे फिर इसका नाम है कल्चरल नेशनलिज्म। तो जो क्यों ज़रूरत पड़ी थी बंगाल शैली की और किस तरह से इसका नाम पड़ा था, तो देखिए, कंपनी शैली आपने नाम सुना है। अंग्रेज अधिकारी आए थे कंपनी शैली के रूप में व्यापार करने के हिसाब से आए थे हमारे भारत देश में। तो एक पूरा दल बल के साथ, उसमें यूरोपीय आर्टिस्ट भी थे, अंग्रेजी आर्टिस्ट भी थे जो भारत आए थे। तो ये आई थी कंपनी शैली व्यापार करने के उद्देश्य, लेकिन धीरे धीरे और इन्होंने क्या कर लिया था, हमारे देश में अपना अधिकार कर लिया था और हमारा देश है वो गुलाम हो गया था। तो शिक्षा का क्षेत्र भी प्रभावित हुआ था, कला का क्षेत्र भी प्रभावित हुआ था। और हुआ क्या कि जो ये यूरोपीय कलाकार आए थे, ये अपनी यूरोपीय टेक्निक लेके आए थे, तकनीक लेके आए थे भारत में। तो स्टार्टिंग में तो भारतीय कलाकारों को यूरोपीय जो टेक्निक है वो अच्छी लगी और उन्होंने उनको फॉलो किया। और जो यूरोपीय चित्रकार हैं उनको हमारी जो परंपरागत आर्ट है वो भी अच्छी लगी। हमारे जो अलग अलग प्रकार के जो साइट्स हैं, स्थल हैं, उनका भ्रमण किया, उनको पेंटेड करवाया उन्होंने, पेंटेड किया उन्होंने खुद। लेकिन फिर क्या हुआ, जब हम उनके अधीन हो गए थे ना, तो उन्होंने भी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को लागू कर दिया था। बड़े बड़े कला विद्यालय तो उन्होंने स्थापित किए थे हमारे देश में, लेकिन उन कला विद्यालयों में उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति आपने सुना होगा 1834 में लॉर्ड मेकाले नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को लागू कर दिया था। तो अंग्रेजों के इस प्रभाव से हमारी जो कला है वो भी प्रभावित हुई थी और उन्होंने यूरोपीय शैली को थोप दिया था भारतीय आर्टिस्ट पर कि इन कला विद्यालयों में जो आप शिक्षा लोगे वो यूरोपीय शैली में ही आपको लेनी पड़ेगी। यूरोपीय शैली को ग्रहण करना कोई गलत नहीं था। यूरोपीय शैली में क्या होता है, उनके रंग करने का तरीका ग्रहण किया जाता है, उनके स्केच करने का तरीका ग्रहण किया जाता है, कलर किस प्रकार से वो बनाते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन हुआ क्या कि हमारे जो पारंपरिक विषय चित्रित हो रहे थे, ट्रेडिशन जो थीम्स चित्रित हो रहे थे चित्रों में, जो ग्रंथों से जो कहानियाँ, जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फेमस जो टेल्स स्टोरीज हैं, कहानियाँ हैं, वहाँ से जो विषय लिए जा रहे थे वो छूट रहे थे। तो वो छूटने का मतलब ये होता है कि हमारी जो पारंपरिक भारतीय कला जो वर्षों से चली आ रही थी स्टार्टिंग से, उसका अंत हो रहा था, तो उसका पतन हो रहा था। इसलिए एक कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल थे ईबी हेवेल, जो कि अंग्रेज अधिकारी थे। अंग्रेज अधिकारी होते हुए भी ईबी हेवेल को भारतीय कला से काफ़ी अटैचमेंट थी। वो भारतीय कला से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, भारतीय कला को पसंद करते थे। तो ईबी हेवेल ने जब ये सारा देखा तो उन्होंने भारतीय आर्टिस्ट को चेताया, एक चेतावनी दी कि भारतीय कला है वो अजर है, अमर है, अपार है, कभी नष्ट नहीं होने वाली है, भाव प्रधान है, क्योंकि भारतीय कला में फीलिंग्स छुपी है, भावनाएं छुपी हैं। और जो यूरोपीय कला है जो केवल सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान करवाती है, बाह्य सौंदर्य है, उसके पीछे क्यों भाग रहे हो आप लोग। और आप लोग उसके पीछे भाग रहे हो तो आपकी जो भारतीय कला है वो एक दिन उसका पतन हो जाएगा, कहीं नहीं दिखाई देगी वो। तो फिर इस बात से और अवनींद्र नाथ टैगोर है वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। अवनींद्र नाथ टैगोर को महसूस हुआ कि ये तो सच है। तो फिर उन्होंने क्या किया था बच्चों,
बंगाल से इस राष्ट्रीयकरण की शुरुआत की थी कि हमें फिर से हमारी खोई हुई कला का राष्ट्रीयकरण करना है, उसको नेशनलिज्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारी कला का तो यूरोपीय कला के प्रभाव से पतन हो रहा है। तो ये एक भारतीय कला और यूरोपीय कला के बीच में एक आंदोलन सा ही शुरू हुआ था। और ये हुआ कहाँ से था शुरू? ये बंगाल से शुरू हुआ था, इसलिए इसको बंगाल स्कूल या बंगाल शैली कहते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इसलिए बंगाल शैली या बंगाल स्कूल भी लिखा हो सकता है की शुरुआत या जनक किसे कहते हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर को कहते हैं। शुरुआत बंगाल से हुई, इसलिए इसको बंगाल शैली कहते हैं। जरूरत क्यों महसूस हुई बंगाल शैली की? एक आंदोलन के रूप में क्यों शुरू हुई? अभी मैंने आपको बताया, वही वजह थी कि यूरोपीय कला के प्रभाव से और हमारी जो भारतीय पारंपरिक कला है उसका पतन हो रहा था। तो ये मैंने इसका थोड़ा सा परिचय शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर बंगाल शैली के बारे में आ जाए तो आप इस तरह से सारी चीज़ें लिख के आ सकते हो। फिर क्या हुआ कि ये शांति निकेतन कला भवन, पहला भारतीय कला भवन खोला गया, वहाँ पर ये काम है वो बड़े जोरों शोरों से शुरू किया गया। और इसमें जिन जिन चित्रकारों का योगदान रहा उनका हम आगे वर्णन पढ़ेंगे मोटे तौर पे, जब मैंने एक्सप्लेनेशन किया है बच्चों को करवाया। तो इसी तरह से यहाँ तो सिर्फ छोटे क्वेश्चन मैंने दिए हैं, क्योंकि इसमें से 3/4 के और 1/2 के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। लेकिन छोटे क्वेश्चन याद रखने के लिए पूरा लेसन है वो समझ में आना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने मोटे स्वरूप पे ज़्यादा समय न लेते हुए आपको बताया, बंगाल शैली का परिचय आपको दिया है। तो अभी हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, शांति निकेतन में राष्ट्रीय कला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मैंने अभी बताया, नेतृत्व किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। तो हु लेड द नेशनल आर्ट मूवमेंट इन शांति निकेतन? अवनींद्रनाथ टैगोर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस ब्रिटिश बुद्धिजीवी ने भारतीय राष्ट्रीय कला आंदोलन का समर्थन किया था? मैंने अभी आपको बताया कि अंग्रेज अधिकारी थे ई.बी. हेवेल, जो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल थे, उन्होंने और इस कला आंदोलन का समर्थन किया। यहाँ की उन्होंने ही सबसे पहले चेताया था सबको। तो विच ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल वॉज सपोर्टेड द इंडियन नेशनल आर्ट मूवमेंट? और इसमें आ जाएगा कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल ई.बी. हेवेल, प्रिंसिपल ऑफ कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट ई.बी. हेवेल। ठीक है, हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम दोनों के लिए यूजफुल क्वेश्चन है, दोनों प्रकार के बच्चे हैं इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द मैन क्रिटिक ऑफ कनोलियन आर्ट स्कूल से? तो प्रारंभ में जो सॉरी ये जो अवनींद्रनाथ टैगोर एंड ई.वी. हेवेल आ जाएंगे। यानी इसमें ये पूछा है कि हमारी जो औपनिवेशिक जो कला स्कूल है, कला है, उसमें मैन क्रिटिक कौन थे? तो ये थे अवनींद्रनाथ टैगोर एंड ई.वी. हेवेल थे। ठीक है, फिर देखिए प्रारंभ में कला विद्यालय किन शहरों में स्थापित हुए थे? तो प्रारंभ में कलकत्ता में, लाहौर में, बॉम्बे में और मद्रास में शुरू हुए थे। ठीक है, इन विच सिटीज वर आर्ट स्कूल इस्टेब्लिश्ड इन द बिगनिंग? तो आरंभ में कहाँ इस्टेब्लिश्ड हुए थे आर्ट स्कूल? तो इन कलकत्ता, लाहौर, बॉम्बे एंड मद्रास आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेम द चीफ ऑथर ऑफ इम्पोर्टेंट जर्नल इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की महत्वपूर्ण जो पत्रिका थी उसके मुख्य लेखक का नाम बताना है, तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हु वॉज द पेंटर ऑफ रासलीला? रासलीला एक चित्र है, उसके चित्रकार का नाम पूछा है, तो छितेंद्र नाथ मजूमदार आ जाएगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। वो फाउंडेड द विश्व भारती यूनिवर्सिटी, तो अवनींद्रनाथ टैगोर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट इन इंडिया? मैंने अभी बताया कि फर्स्ट जो कला स्कूल है वो कला भवन था, जो कि शांति निकेतन में इस्टेब्लिश किया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रीय कला विद्यालय का नाम क्या है? तो वह कला भवन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज नंदलाल बोस इनवाइटेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर? और नंदलाल बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने क्यों आमंत्रित किया था? तो देखिए बच्चों, मैंने बताया कि शांति निकेतन में जो पहला राष्ट्रीय कला विद्यालय कला भवन खोला गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर के हाथों से उसकी स्थापना करवाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने, इन सब ने मिलके। और वहाँ का नेतृत्व करने के लिए एज ए प्रिंसिपल की पोस्ट पे और नंदलाल बसु को रविंद्रनाथ टैगोर ने इनवाइट किया था। तो ये बात आ जाएगी। टू हेड द डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग इन कला भवन, कला भवन का डिपार्टमेंट का हेड बनाने के लिए इनको इनवाइट किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये क्वेश्चन हो गया।
नेक्स्ट है नेम इज साउथ इंडियन पेंटर बिलोंगिंग टू बंगाल स्कूल। बंगाल स्कूल के दक्षिण भारतीय कलाकार का नाम बताना है। तो के वेंकटम्पा थे, ये दक्षिणी भारतीय आर्टिस्ट थे, लेकिन ये काफ़ी भ्रमण किया इन्होंने भारत का, और इन्होंने बंगाल स्कूल को सपोर्ट किया था, काफ़ी हेल्प की थी, और इसका प्रचार प्रसार किया था घूम करके दक्षिण भारत के आर्टिस्ट के वेंकटम्पा। बंगाल स्कूल से संबंधित दक्षिण भारतीय चित्रकार का नाम पूछे तो के वेंकटम्पा आ जाएगा, 10 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 11 का, नेम एनी मॉडर्न इंडियन पेंटर, तो जेमिनी राय आ जाएगा। किसी आधुनिक भारतीय कलाकार का नाम पूछे, किसी आधुनिक भारतीय का पूछा है तो जेमिनी राय आप कर सकते हो, इसमें नंदलाल बसु भी कर सकते हो, इसमें अवनींद्रनाथ टैगोर, ये सारे आएंगे। कॉलोनियल आर्ट पॉलिसी क्रिएटेड डिवीजन अमॉन्ग विच पीपल ऑफ इंडिया। तो औपनिवेशिक जो कला नीति है, नीति ने भारत के किन लोगों के बीच विभाजन किया था? तो बिटवीन यूरोपियन एकेडमिक स्टाइल लवर्स एंड इंडियन स्टाइल लवर्स। मैंने बताया कि ये जो आंदोलन था ये यूरोपीय कलाकारों, यूरोपीय जो अकेडमीवाद पर विश्वास करते थे, जिन्होंने एकेडमी बना के वहाँ शिक्षा देना शुरू कर दिया था यूरोपीय आर्टिस्ट ने, तो यूरोपियन एकेडमिक स्टाइल लवर्स के और इंडियन स्टाइल लवर्स के बीच में ये एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। तो इंडियन स्टाइल लवर्स में अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ हैं, नंदलाल बसु हैं, के वे कटम्पा हैं, जेमिनी राय हैं, ये आ जाएंगे बच्चों। यूरोपियन एकेडमी में जो यूरोपीय आर्टिस्ट थे जो कंपनी से लेके साथ आए थे वो आ जाएंगे, जिन्होंने अकेडमियाँ स्थापित की थी और उन अकेडमियों में अपने हिसाब से जो शिक्षा देना चाहते थे। तो यूरोपियन एकेडमिक स्टाइल एंड इंडियन स्टाइल लवर्स के बीच में ये डिवाइडेशन हुआ था, विभाजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो वॉज द फादर ऑफ बंगाल स्कूल। बंगाल से लेके जनक अवनींद्रनाथ टैगोर, हमने बात कर ली है इस बारे में। वो वॉज आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी कौन थे? तो इस कला आंदोलन में आनंद कुमार स्वामी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ही वॉज एन इम्पोर्टेंट आर्ट हिस्टोरियन, वे एक महत्वपूर्ण कला इतिहासकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड काकुजो ओकाकुरा कैम टू इंडिया। तो ये कुछ विदेशी आर्टिस्ट थे, काकुजो ओकाकुरा भी आए थे, इन्होंने भी बंगाल शैली का समर्थन किया, इसलिए इनका नाम यहाँ पे दिया है। तो काकुजो ओकाकुरा भारत क्यों आए थे? तो वो पैन एशियावाद के विचारों के साथ भारत आए थे। तो ही कैम टू इंडिया विथ हिज आइडियाज ऑफ पैन एशियनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द जापानीज आर्टिस्ट गो टू शांति निकेतन। तो जापानी कलाकार शांति निकेतन क्यों गए थे? तो सो दैट इंडियन स्टूडेंट्स कैम टू टोट द वोस्ट टेक्निक ऑफ पेंटिंग। तो वो ताकि भारतीय छात्रों को पेंटिंग की वोस्ट टेक्निक सिखाई जा सके, इसलिए जापानी कलाकार हैं वो शांति निकेतन गए थे वोस्ट टेक्निक सिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा बच्चों, वोस्ट टेक्निक कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है, ध्यान में रखना। इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और निकल रहा है। विच आर्टिस्ट ऑफ जर्मनीज बोहार्स स्कूल विजिटेड कलकत्ता। तो जर्मनी के बाहोर्स स्कूल से किन कलाकारों ने कलकत्ता का भ्रमण किया था? तो देखिए इस लेसन में एक आया था छोटा सा टॉपिक कि जर्मनी के कुछ कलाकार आए थे, जर्मनी के बोहार्स स्कूल से आए थे वो, और उन्होंने कलकत्ता का भ्रमण किया था। तो वो थे पालकले, केडेंस्की एंड अदर आर्टिस्ट। तो आप पालकले, केडेंस्की का नाम आपको याद रखना है, दो आर्टिस्ट हैं, पालकले और केडेंस्की अलग अलग हैं और अदर थे इनके साथ। व्हाट डिड यूरोपियन आर्टिस्ट रिजेक्ट। यूरोपीय कलाकारों ने क्या स्वीकार कर दिया था? तो दे रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ एकेडमिक रियलिज्म। और उन्होंने एकेडमिक रियलिज्म के जो यथार्थवाद के अकादमी के यथार्थवाद के विचारों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। एकेडमिक स्टाइल में तो विश्वास करते थे, लेकिन एकेडमिक रियलिज्म को उन्होंने यथार्थवाद को सच्चाई है हूबहू जो है वो चित्रित करना, भाव प्रधान चित्र बनाना, उनको यूरोपीय आर्टिस्ट ने क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। और भारतीय कलाकार हैं वो इसके समर्थक के थे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूरोपियन पेंटर्स रिजेक्टेड एकेडमिक रियलिज्म। किन यूरोपीय चित्रकारों ने अकादमिक यथार्थवाद को खारिज किया था? तो देखो बच्चों, यहाँ आ जाएगा पालकले और केडेस्की हैं, इन्होंने यथार्थवाद को खारिज किया था। फिर देखिए, हाउ आर इंडियन आर्ट्स अकॉर्डिंग टू ई.बी. हेवेल। तो ई.बी. हेवेल के अनुसार जो भारतीय कला शैली है वो कैसी है? तो ई.बी. हेवेल ने क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू हेवेल इंडियन आर्ट आर ओमनी प्रेजेंट एंड इमोर्टल, यानी सर्वव्यापी है और अमर है भारतीय कला ई.बी. हेवेल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल इज द आइडियल ऑफ विच अप्रोच। तो अमृता शेरगिल है वो किस दृष्टिकोण की आदर्श हैं? तो आंगलवादी और स्वदेशी दोनों का दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया था। तो देखिए, टू अडोप्ट ए मिक्स्ड अप्रोच ऑफ बोथ एंग्लिस्ट एंड स्वदेशी। तो ये आंगलवादी और स्वदेशी दोनों का मिश्रित स्वरूप को अपनाना चाहती थी, क्योंकि ये खुद भी हंगेरियन और भारतीय दोनों थी, क्योंकि इनके पेरेंट्स में से एक हंगेरियन थे और एक
इंडियन थे और इनका हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में इनका अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। लेकिन इनको भारतीय कला से काफ़ी अटैचमेंट थी। ये बार बार भारत भ्रमण करने आई थी और इन्होंने भारतीय जो कला है, भारतीय जो अजंता की कला वगैरह से इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा था। तो ये दोनों में विश्वास करती थी। मॉडर्न आर्ट इन इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वूम। तो देखिए भारत में जो आधुनिक कला को किसके बीच संघर्ष का परिणाम माना जाता है, तो स्ट्रगल बिटवीन कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म। तो उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद दोनों के बीच ये संघर्ष हम मान सकते हैं। वो टाइप ऑफ पिक्चर इज राधिका। राधिका जो पिक्चर है जो अब्दुल रहमान चुगताई ने बनाई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राधिका का पूछ लेंगे, चित्रकार पूछ लेंगे। तो दिस इज वोस्ट एंड टेम्परा। ये वोस्ट टेक्निक में और टेम्परा दोनों में बनाई गई है और मेड ऑन पेपर और पेपर पर बनाई गई। अब बच्चों देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वोस्ट टेक्निक क्या है, मैं बताती रहती हूँ बच्चों को, आपको मैं यहाँ पे बता दूं अगर किसी को पता नहीं है वोस्ट टेक्निक क्या होती है। वोस्ट टेक्निक एक रंग करने की टेक्निक है, चित्र में रंग भरने की टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं, पेंटिंग के जो मेन लाइंस हैं वहाँ पे रंग के द्वारा मोटी रेखा बना देते हैं रंगों के द्वारा, और फिर उसको पानी में डुबो के फिर इस पेंटिंग को बाहर निकालते हैं, फिर उसको सूखने देते हैं। तो जो बाउंड्री पे मोटी रेखा थी रंग की, उसका पानी में डुबोने से वाटर कलर यूज करते हैं इसमें, और एक जिना जिना आवरण सा उस पेंटिंग पे हो जाता है उस कलर का। फिर सूखने के बाद फिर से उसकी बाउंड्री को और गहरा कर देते हैं। तो इस तरह से एक वोश टेक्निक काम में ली जाती है। टेम्परा टेक्निक क्या है, एक दो बार पूछा हुआ है। टेम्परा टेक्निक में क्या करते हैं, कलरों को चित्र पर गाढ़ा करके कलरों का गाढ़ा लेप लगाते हैं, उसे टेम्परा टेक्निक कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। राधिका किस प्रकार का चित्र है, हिंदी वाले देख सकते हैं, एक वोश और टेम्परा स्टाइल में बना चित्र है जो कागज पर बना हुआ है। वो वाज अब्दुल रहमान चुगताई। अब्दुल रहमान चुगताई कौन थे, ये इनका परिचय दे रखा है। तो सांझा के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद थे और उस्ताद अहमद के ये वंशज थे। जो उस्ताद अहमद थे जिन्होंने सांझा के लिए काफ़ी जो वास्तुकला में काम किया था, ताजमहल वगैरह इस तरह की जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनमें। तो फिर देखिए, ही वॉज द डिसेंडेंट्स ऑफ उस्ताद अहमद के वंशज थे। द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ सांझा। और जो ये उस्ताद अहमद है ये सांझा के चीफ आर्किटेक्ट थे, यानी मुख्य वास्तुकार थे। और ये जो अब्दुल रहमान चुगताई है ये थे उस्ताद अहमद के वंशज थे, उसके वंश थे से थे ये। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द पेंटिंग स्टाइल ऑफ गगनेंद्र नाथ टैगोर। गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला की शैली कैसी थी ये बताना है। यहाँ पे वर्णन दे दिया है, कैसी थी ऐसे ही बताना है थोड़ा। तो शैली होता है तरीका, टेक्निक। तो क्यूब डायग्रामिंग एंड सिंटेक्स स्टाइल थी इनकी। क्यूब डायग्रामिंग और सिंटेक्स स्टाइल गगनेंद्र नाथ टैगोर की थी, क्यूबिस्ट पद्धति जिसको बोलते हैं। अब्दुल रहमान की चित्रकला शैली के बारे में बताइए। डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ अब्दुल रहमान चुगताई पूरा नाम है इनका, जिन्होंने राधिका पेंटिंग बनाई थी। तो उन्होंने पुरानी फारसी और विशिष्ट मुगल लघु शैली के सुलेख पंक्तियों, एक विशेष गुणवत्ता को शामिल करके वोस्ट टेक्निक में चित्रकारी की थी। तो ये आप देख लोगे। ही पेंटेड इन वोस्ट टेक्निक by incorporating a special quality of calligraphic lines in old Persian and typical Mughal miniature style। ठीक है। वो टाइप ऑफ पिक्चर इज सिटी इन द नाइट। रात्रि में शहर एक चित्र है, ये किस प्रकार का है, तो दिस इज ए वाटर कलर पेंटिंग। यह एक वाटर कलर की प्रकार की पेंटिंग है, यानी वाटर कलर में बनी हुई है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। वो टाइप ऑफ पिक्चर इज सिटी इन द नाइट, दिस इज ए वाटर कलर पेंटिंग। रात्रि में शहर चित्र किस प्रकार का है। तो इस तरह से ये 27 क्वेश्चन थे और इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए हैं। साथ ही मैंने इसमें कुछ चीज़ें समझा दी। बंगाल शैली का परिचय मैंने आपको बता दिया कि किस कंडीशन में बंगाल शैली को का जो बंगाल से जो राष्ट्रीयकरण का कला के राष्ट्रीयकरण का आंदोलन है वो शुरू हुआ, क्या कंडीशन लागू हो गई थी, किसने सचेत करवाया, ईबी हेवेल ने। ईबी हेवेल कौन थे, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल थे। सबसे पहले इनसे इम्प्रेस कौन हुए थे, प्रभावित अवनींद्र नाथ टैगोर। बंगाल शैली का जनक किसे कहते हैं, अवनींद्र नाथ टैगोर को कहते हैं। बंगाल शैली की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बंगाल से हुई थी। पहला राष्ट्रीय कला विद्यालय कला भवन था, कहाँ स्थापित किया गया, शांति निकेतन में। नींव किसने रखी इसकी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और कला भवन का, शांति निकेतन में कला भवन का नेतृत्व करने के लिए किसको आमंत्रित किया, नंदलाल बसु को आमंत्रित किया था। किसने किया था,
रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इसमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक देखना। इसमें जो समझाने लायक था वो मैंने समझाया भी है। एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको लगे कि मैंने आपके लिए वाकई मेहनत की है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब करें और फुल वॉच करें। और इसी के साथ धन्यवाद।